एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, दैट कन्वर्ट गिवन फिगर टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज विद वन ऑफ द एलिमेंट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन सीरीज में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला भी, ठीक है, ये दोनों भी एंड ये दोनों भी, और हमें इन्हें करंट सोर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट करना आता है, इजंट इट। हमें पता है कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो क्योंकि अब हम इसे करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो I वुड बी इक्वल टू V बाय आर हर केस के लिए। तो अगर मैं इस केस को देखूँ तो इट वुड बी 6/2 सो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 एम्पियर। ठीक है, देन इस केस के लिए अगर मैं नोटिस करूँ सो V बाय आर दैट मीन्स 3/1 एंड द करंट वुड बी 3 एम्पियर। ठीक है, इस केस के लिए 6/1 तो करंट वुड बी 6 एम्पियर, और इस केस के लिए 8/2 दैट मीन्स 4 एम्पियर। ठीक है, हमने चारों के लिए करंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, करंट को पैरेलली कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। इस वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नीचे साइड से। लाइक हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो करंट जो भी होगा उसके साथ उसका रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा। इसमें भी जो भी करंट सोर्स होगा उसका रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले करंट, ये जो अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट करा करंट, इसके लिए करंट क्या आ रहा है 4 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये पॉजिटिव ऊपर की साइड है, सो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है। ठीक है, सिमिलरली इस केस के लिए करंट हमारे पास कितना आया है 6 एम्पियर एंड पॉजिटिव साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस केस के लिए जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इस केस के लिए यही रहेगा 2 ओम, और इस केस के लिए 1 ओम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो आप इस वाली लाइन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, देन अब हम इस केस के लिए ड्रॉ करते हैं। अब इस केस में देखो करंट इधर पर है प्रेजेंट, इसके जस्ट पैरेलली एक और वो आ जाएगा रेजिस्टेंस, अगेन एक करंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में हो जाएगा। इस केस के लिए भी राइट में प्रेजेंट है तो इट वुड बी दिस साइन। तो इधर के लिए करंट क्या आया है 3 एम्पियर, यहाँ के लिए रेजिस्टेंस 2 ओम था। इस केस के लिए करंट इज 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट को हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट में हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ये आपका ये रेजिस्टेंस है 2 ओम वाला और 1 ओम वाला, ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, इजंट इट। एंड जो ये करंट है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँ सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये करंट, इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है, इसमें तो कोई हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। दिस इज 2 ओम, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपका जो वो क्या बन जाएगा, सो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि करंट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा, और करंट भी एक दूसरे के साथ किसमें पैरेलली सीरीज में कनेक्टेड है करंट, और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो सीरीज में तो 3 + 3 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंसेस के लिए क्या हो जाएगा 1/2 + 1/1 = 1/r।
तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ 0.66 ओम आ जाएगी। तो 0.66 ओम। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस ऊपर वाले को, सिमिलरली अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो ये वाला करंट सोर्स है और ये वाला करंट सोर्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और ये ए तो यहाँ पर रहेगा, इस केस में भी ए वुड बी हेयर। ठीक है, एंड सिमिलरली इस केस में भी ए वुड बी हेयर। ये ए क्योंकि इधर पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी आप बी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी बी टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही है जैसे यहाँ पर है, तो 6 एम्पियर 0.66 ओम। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0.666 ओम, बिकॉज ये लोग पैरेलली कनेक्टेड है विद ईच अदर। अब यहाँ देखो करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज ऑपोजिट है। सो बड़ा माइनस छोटा, तो 6 - 4 दैट वुड बी 2 एम्पियर, और जो बड़े वाले का डायरेक्शन है करंट का वही यहाँ पे भी आ जाएगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं इसको दोबारा से इसी सर्किट को एज इट इज़ नोट डाउन करूँगी तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमने इस सर्किट को फेयर आउट कर लिया है। ठीक है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट के साथ पैरेलल में है रेजिस्टेंस। तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इसको और इस पेयर को मैं वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, इजंट इट। तो वो भी कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इट वुड बी लाइक दिस। वोल्टेज के साथ सीरीज में आ जाएगा रेजिस्टेंस, और ऊपर वाले केस में भी वोल्टेज के साथ सीरीज में आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो इस पर्टिकुलर केस में करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो डैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, और इस केस के लिए यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब हम वी नो V = IR, तो I मल्टीप्लाइड बाय R, इट वुड बी 1.332 वोल्ट्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो यही वाला आ जाएगा 0.666 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी V = I × R, तो वो कितना आ जाएगा 1.332 वोल्ट्स। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस वुड बी 0.666 ओम। ठीक है, ये एरो है, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ भी सीरीज में कनेक्टेड है ना, और ये दोनों करंट भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this voltage plus this voltage will give 2.664 volts, और जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, अब इधर देखो यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड है, अपवर्ड साइड में है, और यहाँ पे भी एक तरीके से अपवर्ड साइड में है ना। तो यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ओके, सिमिलरली रेजिस्टेंस भी दिस प्लस दिस विच विल गिव 1.332 ओम। ठीक है, आप चाहो आप इस सर्किट को यहीं पे भी लीव कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन अगर आप इसे करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर दोगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और करंट सोर्स के साथ हमेशा रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, सेम ओम सॉरी, हाँ, एंड करंट वुड बी V = IR, so I would be equal to V by R, that means 2.664 डिवाइडेड बाय 1.332 जो कि 2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन वो अपवर्ड्स रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज का साइन ऊपर की साइड पॉजिटिव था, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो आप चाहें तो इस सर्किट को यहाँ भी छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, और लास्ट में तो यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ शॉर्ट ये हो नहीं सकता।
ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.